हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे एक छुपे हुए स्टॉक की, लेकिन नाम बड़ा है, लेकिन अभी तक मैं कहूँगा लाइमलाइट में नहीं है। लेकिन जैसी लाइमलाइट में आएगा तो फिर आपको पता ही है, लाइमलाइट में आते ही देखने को मिलती है बड़ी रैली, और फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई अब खरीदा जाए, लेकिन तब स्टार्ट हो जाती है प्रॉफिट बुकिंग। तो ऐसे छोटे छोटे स्टॉक हो या बड़े बड़े स्टॉक, उनके लाइमलाइट में आते ही फिर जो है बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन लाइमलाइट से पहले उसके बेस पे उसको समझना, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, क्या टारगेट 200 प्लस का अचीव कर पाएगा, कहां पे दिख रहा है टारगेट, स्मार्ट मनी की नजर कहां पे नजर है गड़ाए बैठी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, अब आप इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देख सकते हो, इसके प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को देख सकते हो। कोविड में जरूर इम्पैक्ट हुआ रेवेन्यू, कोविड में जरूर इम्पैक्ट हुआ प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन उसके बाद वापसी आप देख सकते हो। कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट दिखाया, जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। कंपनी का नाम है L&T फाइनेंस होल्डिंग। फिर से रिपीट करेंगे, L&T फाइनेंस होल्डिंग। ये कंपनी का नाम मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार लोगों की शिकायत होती है कि हाँ कंपनी का नाम पता नहीं चला। तो आप देख लीजिए, और अगर आप वीडियो को तसल्ली से देखोगे तो नाम हम बार बार यहाँ पे लेते हैं, L&T FH की बात कर रहे हैं। और बड़ा नाम, कौन सा बड़ा नाम? L&T का बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। और आप देखोगे तो ये फाइनेंस कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,000 करोड़ के आसपास का, बहुत इंपॉर्टेंट अंडर वैल्यूड स्टॉक आप इसको कहोगे। जैसे इसकी आपने प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को देखा, मात्र 18 के पी पे ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ को तो देख ही लिया, लेकिन स्टॉक नज़रों में क्यों आया? देखिए, ये एक अकेला स्टॉक नहीं है, फाइनेंस के बहुत स्टॉक्स हम इन बिटवीन आपके लिए इसी तरीके की जो फॉर्मेशन दे के बैठे हुए हैं वो लेके आए हैं। लेकिन ये इसके नज़रों में आने का कारण, फिर से रिपीट करेंगे, देखिए ये इसका टारगेट जोन है 200 प्लस का। क्यों भाई? क्योंकि ये नज़रें स्मार्ट मनी की यहाँ पे टिकी पड़ी हैं। तो ये टारगेट जोन, लेकिन ज़रा पुराना प्राइस एक्शन, कई बार हमने इसके बारे में आपके लिए वीडियोस क्रिएट किए हैं। बड़ा फॉल, ये बड़ा फॉल कौन सा हो? कोविड वाला। लेकिन अभी तक इसकी रिकवरी आपने देखा होगा कि हाँ जरूर इस लेवल से, यानी कि देखिए 40 के लेवल से आपको जरूर दिखा होगा कि यार एक बढ़िया रैली तो आ चुकी है। लेकिन अब जरा देखिए, रैली आई है फिर से बेस पे, फिर रैली देख सकते हो आप, फिर से बेस पे, ये देख रहे हो इस पार्ट को, इस बेस को देखिए, इस बेस को देखिए, फिर से तैयारी पूरी है। लेकिन अगर आप प्रीवियस स्ट्रक्चर को देखो, ये हाई इंपॉर्टेंट, ये हाई इंपॉर्टेंट, ये हाई और भी इंपॉर्टेंट, अब चीज़ें तैयारी चल रही है इस हाई पे पार करते हुए। तो कैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है? आप कहोगे यार ये हाई पार हुआ, ये पार हुआ, ये पार हुआ, फिर देखिए ये पार हुआ, फिर कहोगे यार आप ये आया। देखिए ये पूरी की पूरी जर्नी है, ये पूरी पूरी जर्नी चल रही है, चाहे वो एक जाए। लेकिन ओवरऑल आपको अगर सीधे मूवमेंट भी आ जाए तो आप कहोगे यार इन बिटवीन फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या देता है आपको? अपॉर्चुनिटीज, यानी कि करेक्शंस की। तो अभी हम इसको समझ रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम वाइज। तो टारगेट आपको दिख रहा होगा 200 प्लस का, लेकिन इन बिटवीन छोटे छोटे टारगेट्स भी है। सबसे पहले सेकंड नंबर का ये लिक्विडिटी एरिया है, देखिए थर्ड नंबर का, फोर्थ नंबर का, और फिर ये आपके पास लास्ट टारगेट। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो जो सबसे पहला टारगेट है वो भी करंट प्राइस से जा रहा है ऑलमोस्ट मोर देन 20%। सेकंड टारगेट देखोगे 30% से ऊपर, थर्ड टारगेट देखोगे 50% से ऊपर, फोर्थ 80%, और फिफ्थ डबल। तो देख सकते हो आप, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है। रिस्क की बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। देखिए मान लो ये 90 रुपये पे अभी शेयर है, मैं इसको खरीद रहा हूँ 90 रुपये पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके रिस्क को मैनेज करना समझते हैं। देखिए वीकली पे चलते हैं और यहाँ पे रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि MACD RSI में एक बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी देखने को मिली। बस यही कारण है ये स्टॉक आपके सामने आया। आप देख सकते हो पिछली बार जब नया 60s के लेवल से एकदम ज़बरदस्त रैली आई, फिर देखिए काइंड ऑफ करेक्शन, और फिर धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो जैसे कि अभी डीप स्टॉप लॉस आपका 81 बैठता है, 91 का प्राइस एवरेज करते हैं यहाँ पे 10 रुपीज़ का। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 10 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है और आप शेयर खरीद रहे हो। आपका लॉस टेकिंग कैपेसिटी यहाँ पे है मात्र 5,000 की। तो आप कितने शेयर खरीदोगे? सिंपल सी बात है, आप खरीदोगे मात्र 500 शेयर।
उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप उतना ही लॉस दे सकते हो। अगर आपकी लॉस टेकिंग कैपेबिलिटी 10,000 की है तो आप कहोगे यार मैं तो 1000 शेयर खरीदूंगा यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं एक बुलिश साइकिल की स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट यहाँ पे कर सकते हैं एक पॉजिटिव साइकिल की। पिछली बार जब पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई थी तो 70 से 200 गया था। इस बार भी ये 90 के अराउंड पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है वीकली पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक, ऑल तो कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन ये स्टॉक अभी वो मूव इसने नहीं दिया जिसकी अभी इससे उम्मीद है। वो मूव अभी तक पेंडिंग है, वो मूव अभी तक पेंडिंग है। लेकिन क्या वो मूव अब मिल पाएगा? आप ध्यान से देखिए, क्या वो मूव अब मिल पाएगा? तैयारी पूरी है, ब्रेकआउट के बाद का पुलबैक है, अब ये मूव की तैयारी पूरी है। तो उम्मीद पूरी स्टॉक से। टारगेट 200 का जरूर कर रहे हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको बार बार कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो आप इसी तरीके से मैनेज करके 10-10 रुपये के रिस्क को मैनेज करके चल रहे हो, तो आप लंबी टाइम तक यहाँ पे अपने उस कैपिटल के साथ खेल सकते हो, उस कैपिटल के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो लंबे टाइम तक, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव में आएगा तो आपका लॉस आपको पता है। प्रॉफिटेबिलिटी आप यहाँ से अगर आप 200 का टारगेट लेके चल रहे हो तो आप कहोगे यार प्रॉफिट अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो 10 रुपये के रिस्क पे आप कहोगे 90 रुपये का गेन बैठा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंड करना, जिसको आप कहोगे रिस्क मैनेजमेंट। देखिए रिस्क मैनेजमेंट आपकी कैपिटल को बचाता है, और कैपिटल को बचाना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी होनी चाहिए। मार्केट में लंबे टाइम तक रहने के लिए कैपिटल को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट। चाहे आप, मैं कहूँगा देश की भी बात करते हैं तो कैपिटल को बचाना। अगर आपने रशिया यूक्रेन देखा, ये वॉर देखा होगा, तो यूक्रेन की कैपिटल की पे किस तरीके से अटैक हुआ, लेकिन वो अपनी कैपिटल को बचा गया। तो देखो लंबी लड़ाई लड़ रहा है, कैपिटल को बचा गया। लेकिन अगर कैपिटल उसी टाइम पे कब्जा हो जाती फरवरी 2021 में, तो समझो क्या होता, उसको वहीं पे बातचीत के टेबल पे बैठना पड़ता। लेकिन वो अभी लड़ रहा है, क्यों? क्योंकि कैपिटल को बचाए रखा। तो यही इंपॉर्टेंट मार्केट में भी है भाई, कैपिटल को बचाए रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। बिल्कुल हिंदी शब्द प्राथमिकता, प्रायोरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हमने बात करी L&T फाइनेंस की। इसी तरीके से फाइनेंस के और भी स्टॉक्स इस तरीके से हम आपके लिए लेके आए थे। M&M फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, क्या जबरदस्त रैली उसने दी। उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स आपने देखे होंगे, IRB इंफ्रा, NCC, और भी छोटे स्टॉक्स को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन ये सारे स्टॉक्स जो भी आपके सामने आते हैं, मैं आपको कहूँगा कि इनमें लर्निंग, जो भी वीडियोज आपके सामने आते हैं इनमें लर्निंग ढेर सारी हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इंजॉय करते हो लर्निंग को, सीखते हो उनसे, उनके माध्यम से कुछ, तो कमेंट्स के जरूर बताते रहें। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिस्क मैनेजमेंट की बातें हैं इसको अपने तक सीमित मत रखिए, अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करते रहें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार इसी बात के ऊपर जोर देते हैं, स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट इज द की। इसीलिए कहते हैं कि आपको कि लोगों को भी अवेयर करते रहें, अपने सराउंडिंग में, क्लोज सर्कल में जो है अवेयर करते रहें। ताकि, मैं क्लोज सर्कल क्यों कहता हूं कि अवेयर करते रहें, क्योंकि जो आप पे विश्वास करते हैं कि हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उनके को जरूर अवेयर करें कि भाई ये रिस्क मैनेजमेंट मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।